Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, first year mathematics, new book, exercise 1.1, question number 6. Z1 is 2 plus 7 iota and Z2 is minus 5 plus 3 iota. And in first part we have to find modulus of 2Z1 minus 4Z2. तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2Z1 माइनस 4Z2 और फिर बाद में उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो मैं लिखूँगा 2Z1 माइनस 4Z2, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू Z1 की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 और Z2 की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे माइनस 5 प्लस 3 आयोटा और इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 14 आयोटा, माइनस 4 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 और माइनस 4 को प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 12 आयोटा। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट में हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को सम अप कर लेंगे। 4 में 20 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 24, 14 आयोटा प्लस है और 12 आयोटा माइनस है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। और अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, यानी कि मॉडुलस ऑफ 2Z1 माइनस 4Z2, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 24 स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 24 का स्क्वायर लेंगे तो यह आएगा मोस्ट प्रॉबेबली 24 स्क्वायर, तो यह स्टूडेंट्स 576 और 2 स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स हम तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा स्टूडेंट्स 580 अंडर रूट। और अगर आप ये भी रखें तो करेक्ट है, और अगर आपके पास अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जो मेरे पास कैलकुलेटर है, ये डेसिमल में आंसर देगा, लेकिन अगर दूसरा कैलकुलेटर है आपका तो वो आंसर आपको दे देगा 2 अंडर रूट 145 और इस 2 को इस रूट के अंदर नहीं लिखना, यानी ये 2 145 से मल्टीप्लाई कर रहा है। सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, उसमें हमने फाइंड करना है जी 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट और फिर इसका मॉडुलस। तो पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट, तो ये लिखेंगे स्टूडेंट्स हम 3 इंटू Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस ये वाला 2 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 प्लस 7 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6, 3 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 21 आयोटा, 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 और 2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 14 आयोटा। अब रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो ये आएगा 10, 21 आयोटा में से 14 आयोटा को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 7 आयोटा प्लस का। और अब हम इसका ले लेंगे स्टूडेंट्स मॉडुलस, तो मैं लिखूँगा 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट्स हमारा x है 10 और y है 7, तो इसको हम लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 प्लस 49 अंडर रूट, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 149 अंडर रूट। ये सेकंड पार्ट था। अभी हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स माइनस 7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहले मैं माइनस 7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट ये फाइंड करूँगा और बाद में हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो यह आएगा स्टूडेंट्स माइनस 7 इंटू Z2 की जगह हम लिखेंगे जी -5 प्लस 3 आयोटा
प्लस 2 और कंजुगेट ऑफ Z2 की जगह हम स्टूडेंट लिखेंगे -5 और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे -3 आयोटा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -7 -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 35 प्लस का प्लस और माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस और माइनस माइनस 10 प्लस और माइनस माइनस 6 आयोटा। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी में इमेजिनरी को सम अप करेंगे। 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 25 -21 और -6 ये आ जाएगा -7 -27 नॉट 7 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी कि मॉडुलस ऑफ -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। और मॉडुलस के लिए हमने एक्स स्क्वायर और एक्स है हमारा 25 इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई है 27 और इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो जब स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर लेकर अंडर रूट लेंगे तो 25 स्क्वायर मीन 625 प्लस 27 स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 729 और इसका अंडर रूट। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1354 अंडर रूट। ये था इसका थर्ड पार्ट और अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स Z1 प्लस Z2 क्यूब और इसका मॉडुलस। तो पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे Z1 प्लस Z2 और फिर इसका क्यूब लेंगे, लेकिन पहले मैं Z1 प्लस Z2 फाइंड करूँगा। तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा 2 प्लस 7 आयोटा प्लस है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। तो ये प्लस और माइनस माइनस ही बनेगा। 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3 और 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 10 आयोटा। और अब मैं इसका ले लूँगा क्यूब Z1 प्लस Z2 और इसका क्यूब और लेफ़्ट साइड का भी हम क्यूब ले लेंगे। एक तो ये है कि हम इसको ए और इसको बी कंसिडर करके तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन करें। दूसरा ये है कि मैं -3 ही को a कंसिडर कर लेता हूँ। चलें जो इजी है मैं उस तरह कर लेता हूँ स्टूडेंट्स 10 आयोटा -3 होल क्यूब। और अभी हमने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है और a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब -3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब और बी क्यूब को हम शुरू में भी लिख सकते हैं। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 10 आयोटा क्यूब यानी कि a क्यूब -3a² 10 आयोटा और इसका स्क्वायर b और b की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस 3a की जगह हम लिखेंगे 10 आयोटा b² और b की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 3² माइनस बी क्यूब और b है 3 और इसका हम क्यूब ले लेंगे। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। 10 क्यूब होगा स्टूडेंट्स 1000 और आयोटा क्यूब को मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है। -10 स्क्वायर मीन 100 और 100 को 3 3 ज़ार 9 और 9 को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 और आयोटा स्क्वायर जब लेंगे तो उसकी जगह -1 और आगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर मीन 9 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 270 आयोटा -3 क्यूब मीन 27। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 1000 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस 900। आगे आएगा स्टूडेंट्स प्लस 270 आयोटा -27 और ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स -1000 आयोटा और प्लस 270 आयोटा और 900 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 873। अब रियल पार्ट को हम पहले लिख लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 873 माइनस 1000 में से 270 को माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स, एक मिनट मुझे यहाँ से डाउट हो रहा है
कि 900 में से 270 को जब हम माइनस करेंगे, 900 में से 27 को माइनस करना था, ठीक है, 900 में से 27 को माइनस करना था तो यही आना था। अब 1000 में से स्टूडेंट्स हमने माइनस करना है 270 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा -730 आयोटा। और अब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, यानी कि Z1 प्लस Z2 होल क्यूब जो हम फाइंड कर चुके हैं, और इसका मॉडुलस लेना है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं लिखूँगा 873 स्क्वायर प्लस वाई, और वाई की जगह मैं लिखूँगा 730 स्क्वायर अंडर रूट। और जब हम इसका स्क्वायर लेकर अंडर रूट लेंगे तो 873 स्क्वायर जब लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 762,129 प्लस 730 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 532,900। और अब हम अंडर रूट, अब हम इन दोनों को करेंगे प्लस, और जब हम इनको प्लस करेंगे 762,129 को ऐड किया तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1,295,029 अंडर रूट। और अगर आप साइंटिफिक अच्छे वर्जन से इसको करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो इसका आंसर दे देगा 109 अंडर रूट 109। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।